हेलो एवरीवन, दिस इज़ राधिका विद द चैनल वर्ल्ड विद राधिका। सॉरी, मैंने फिर से टाइम लगा दिया है अपनी नेक्स्ट वीडियो लाने में। थोड़ा सा बिजी थी एंड क्रिएटिविटी भी लानी थी मुझे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। चलिए, हम आज का टॉपिक लेकर के आए हैं आपके सामने, रॉक। हम रॉक के बारे में क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, क्या समझना चाहते हैं, वी विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। ओके, सो सबसे पहले हम जानते हैं रॉक के बारे में कि रॉक बेसिकली है क्या। तो रॉक एक नेचुरल अकरिंग सॉलिड मास है जो हमें नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल होती है। ठीक है, नेचुरल फॉर्म में हमको ये अवेलेबल होती है, हम जाकर के नहीं इसको कुछ बनाते हैं। सो नेचुरल occurring solid। ओके, नेक्स्ट वन। और क्या है इसकी खासियत, ये हमें अर्थ के आउटर फेस में मिलती है। आउटर फेस मीन्स अर्थ की जो आउटर लेयर होती है, क्रस्ट। तो ये क्रस्ट पर फॉर्म होती है, या फॉर्मेशन जो इसका होता है वो क्रस्ट पर होता है। ओके, बेसिकली अब तक हमने कितने एलिमेंट्स, हमने 110 एलिमेंट्स फाइंड किए हैं। 110 एलिमेंट्स फाइंड किए हैं अब तक, जिसमें से 8 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेजॉरिटी शो करते हैं। मींस 8 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनसे 98% रॉक्स जो हैं वो बनती हैं। बाकी के एलिमेंट्स जो हैं वो 2% बनाते हैं। ओके, सो वो 8 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सो वो भी बता देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं। ओके, सो 8 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो। एट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन, सेकेंड वन इज second one is silicon, third one is aluminum, fourth is iron। मैं जिस ऑर्डर में लिख रही हूँ उसी ऑर्डर में इसका जो मास है वो कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। मीन्स अगर मैंने सबसे पहले ऑक्सीजन लिखा है, इट मीन्स सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है एलिमेंट्स की, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अमाउंट है इसकी। ऑक्सीजन की अमाउंट सबसे ज़्यादा है हमारी रॉक्स में। उसके बाद उससे थोड़ा सा कम सिलिकॉन मिलता है, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन, दैन उसके बाद कैल्शियम, के बाद सोडियम, इसके बाद पोटेशियम, एंड लास्ट वन इज मैग्नीशियम। ओके, सो दीज आर द 8 मेजर एलिमेंट्स which covers the 98% of the rocks। ओके, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और क्या है रॉक्स के बारे में। ये तो हमने एलिमेंट्स की बात कर ली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिनरल्स की, कि कितने मिनरल्स हैं जो हमें क्रस्ट में मिलते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 मिनरल्स ऐसे हैं
2000 मिनरल्स ऐसे हैं जो हमको अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं। 2000 एंड उन 2000 में से सिर्फ हम 24 मिनरल्स ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं। कितने में से 2000 प्लस एलिमेंट्स हैं और हमें सिर्फ 24 एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। उस 24 में से भी 6 ऐसे मिनरल्स हैं, 6 मिनरल्स ऐसे हैं जो लार्ज अमाउंट में अवेलेबल हैं। ओके, लार्ज अमाउंट में अवेलेबल हैं। अब वो 6 एलिमेंट्स कौन से हैं? सो हम उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो वो 6 एलिमेंट्स कौन से? हम एलिमेंट्स की बात करें, पहले हम मिनरल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो वो एलिमेंट्स हैं हमारा, ये शायद आपने नहीं सुने होंगे या पढ़ा होगा बहुत अच्छे से तो ही सुना होगा। फेल्ड्सपर, क्वार्ट्ज, पायरोक्सीन, एम्फीबोलिस, मिका, नेक्स्ट लास्ट वन इज ओलिवाइन। Okay, so these are the 6 major minerals, okay, जो हमें अर्थ की क्रस्ट में अवेलेबल होते हैं। अब रॉक्स में कौन से मिनरल्स अवेलेबल होते हैं? तो रॉक्स की बात करें तो रॉक में सबसे ज़्यादा होता है सिलिकेट्स। रॉक्स में कौन से होते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो रॉक्स में होते हैं सबसे ज़्यादा अमाउंट जो होती है, सबसे ज़्यादा अमाउंट जो होती है वो सिलिकेट्स की होती है, सिलिकेट्स की। ठीक है, उससे कम जो होते हैं वो होते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट, और इससे भी कम जो होता है इससे कम होते हैं कार्बोनेट्स। ओके, सो ये थोड़ा सा हमारे सामने आ गया है कि कौन कौन सी रॉक्स में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं जो ज़्यादा होते हैं। सबसे ज़्यादा होता है हमारा सिलिकेट्स, उसके बाद आता है हेमेटाइट्स एंड देन लास्ट में आता है कार्बोनेट्स, और यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स। कितनी टाइप्स की रॉक्स हैं हमारे पास, और या हम जानते हैं कितने टाइप्स की रॉक्स होती हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स की हैं। बेसिकली हमें 3 टाइप्स की रॉक्स पढ़नी है। तो फर्स्ट जो है वो है इग्नियस रॉक्स, इग्नियस। सेकंड है हमारी सेडिमेंट्री रॉक, ओके, एंड थर्ड वन है मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो बेसिकली ये 3 हमारे पास रॉक्स हैं। हम एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इग्नियस रॉक्स से। इग्नियस रॉक्स की अगर हम बात करें तो इग्नियस रॉक्स जो हैं
एक लैटिन वर्ड से बनी है। लैटिन वर्ड है हमारा इग्नीस। लैटिन वर्ड है हमारा इग्नीस, जिसका मतलब होता है फायर। ये थोड़ा सा आंखों में चुभ रहा है रेड कलर, इसको हटा देते हैं, दूसरा लेते हैं। सो इसका बेसिक मीनिंग क्या बोला हमने? फायर होता है, फायर। ओके, अब ये रॉक्स जो है वो बनती कैसे हैं? देखिए, चलिए मान लीजिए, पहले इसको क्लियर ही कर लेते हैं क्योंकि समझ नहीं आता। चलिए, ये हमारी एक अर्थ है, सपोज ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ में क्या हुआ? इग्नियस रॉक्स बनी कैसे? सपोज मोल्टन लावा जो था वो इसमें से, मोल्टन लावा जो था वो इसमें से निकलता है, वो इसमें से निकला, ऐसे ऐसे करके निकला, गर्म था तो निकला बाहर, बाहर आया तो ये ठंडा हुआ। इसका प्रोसेस क्या हुई? कूल हुआ, कूलिंग हुई, इसकी कूलिंग हुई तो ठंडे होने के बाद ये सॉलिड फॉर्म में आ गया, सॉलिडिफिकेशन हो गया इसका। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन हो गया, और सॉलिडिफिकेशन जब इसका हो गया उसके बाद ये क्रिस्टलाइजेशन हो गया, इसका क्रिस्टल फॉर्म में आ गया, क्रिस्टलाइजेशन। ओके, सो ये इसकी बेसिकली प्रोसेस थी। तो सबसे पहले कूलिंग हुई, ठंडा होने के बाद ये फिर सॉलिड फॉर्म में आ गया, सॉलिड फॉर्म में आने के बाद ये क्रिस्टलाइजेशन हो गया। सो इट इज़ द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ इग्नियस रॉक्स। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि ये इसकी और क्या क्वालिटीज़ होती है। ग्रैन्युलर होता है, मीन्स ग्रैन्युलर मीन्स बोले तो ग्रेन्स जैसे रहते हैं, है ना, दाने दाने जैसे, तो ये दाने के फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होता है, मतलब क्रिस्टल बन जाते हैं इसके, है ना। सो और इसको, अच्छा, और इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको हम पेरेंट रॉक भी कहते हैं, पेरेंट रॉक। और नाम बोले तो इसको प्राइमरी रॉक के नाम से भी जाना जाता है, प्राइमरी रॉक्स। एंड लास्ट वन इज़, इसको बेसिक रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये बेसिक रॉक्स है, इसी से दूसरी फॉर्म्स बनती हैं, पेरेंट के बाद ही चाइल्ड आता है। सो इग्नियस से ही अदर रॉक्स बनी हैं, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। प्राइमरी मतलब इससे पहले कोई और रॉक्स नहीं मिली, यही पहली है। बेसिक मतलब यही बेस है बाकियों का। दैट्स वाई ये सारे के सारे नाम जो हैं इग्नियस रॉक्स को दिए गए हैं। ठीक है, इसमें इसकी और क्या क्वालिटीज़ हैं? नो लेयरिंग, इसमें कोई लेयर्स नहीं मिलती हमको। ठीक है, नो लेयरिंग, इसमें कोई लेयर नहीं है। नो फॉजिल, कोई फॉजिल भी नहीं मिले, क्योंकि इतनी पुरानी है तो फॉजिल थे ही नहीं, कुछ था ही नहीं तो फॉजिल कहाँ से मिलेगा। ठीक है, और 90% जो क्रस्ट है वो इग्नियस रॉक से ही बनी है। ठीक है,
90% क्रस्ट। तो सोचिए सबसे ज़्यादा किसकी क्वांटिटी होगी? ऑफ कोर्स इग्नियस रॉक्स की। चलिए अब बताते हैं इग्नियस रॉक्स की। इग्नियस रॉक जो है इसके 2 टाइप्स हैं, ठीक है। 2 टाइप्स हैं इसके। कौन कौन से टाइप हैं? एक है इंट्रूसिव, ओके, इंट्रूसिव। दूसरा है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव क्या है और एक्सट्रूसिव क्या है, तो बताते हैं। इंट्रूसिव मतलब अंदर एंड एक्सट्रूसिव मतलब बाहर। हमारी जो ये अर्थ थी, ठीक है, हमारी जो ये अर्थ थी, इसमें से जो मोल्टन इसमें से जो मैग्मा निकला, इसमें से जो मैग्मा निकला वो कुछ बाहर निकला और कुछ अंदर ही रह गया। जो बाहर निकला, बाहर जा कर के ठंडा हुआ, मतलब कूलिंग प्रोसेस हुई, है ना, फिर सॉलिडिफिकेशन हुआ, फिर क्रिस्टलाइजेशन हुआ। तो बाहर जो हुआ उसे एक्सट्रूसिव नाम दे दिया, एंड जो अर्थ के अंदर हुआ, यही अंदर इसकी जो सेम प्रोसेस हुई, कूलिंग, देन सॉलिडिफिकेशन, देन क्रिस्टलाइजेशन, तो ये जो प्रोसेस अंदर हुई इसको इंट्रूसिव बोल दिया गया। सो इंट्रूसिव एंड एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स इस तरीके से डिवाइड हो गए, आपस में डिफ्रेंशिएट हो गए, ठीक है। अच्छा, जो इग्नियस रॉक्स जिसमें सबसे ज़्यादा सिलिका होता है, हाईएस्ट सिलिका अगर होता है, तो उसको एसिड रॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको एसिड रॉक्स बोलते हैं जिसमें हाईएस्ट सिलिका हो। सिलिका हो उसे एसिड रॉक्स कहते हैं। अच्छा, अगर बेसिक रॉक्स किसको कहते हैं? तो जब सिलिका हाईएस्ट हो गया तो बेसिक रॉक्स हो गया। अगर बेसिस ऑक्साइड्स ज़्यादा है, अगर हाईएस्ट क्या है, अगर हाईएस्ट बेसिस ऑक्साइड्स हैं, तो इसको हम कह देंगे बेसिक रॉक्स, ओके। सो इग्नियस रॉक्स हमारी इतनी ही है, ओके। नाउ वी कम टू दी सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है? तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो हमारी सेडिमेंटम वर्ड से बनी है, ठीक है। तो ये बनी है हमारी, क्या हो गया इसका, तो ये वर्ड सेडिमेंटम से बनी है, जिसका मीनिंग होता है सेटलिंग डाउन। सेटलिंग डाउन मतलब नीचे जम जाना, इसका मीनिंग होता है, ओके। ये फॉर्म बेसिकली किससे होती? तो ये फॉर्म होती है हमारी, या तो फिर इरोजन हो जाए, ठीक है, या फिर डिपोजिशन हो जाए। ये सेडिमेंट्री रॉक्स हो गई। कहीं इरोजन हो रहा है तो कहीं पर डिपोजिशन होगा, इरोजन हुआ एंड देन डिपोजिशन, ओके। सो
हम कह सकते हैं कि ये लेयर्ड होती हैं। ठीक है, मीन्स इसमें लेयरिंग जो है वो फाउंड होती है, इसमें फॉसिल्स होते हैं। जबकि इग्नियस रॉक्स में दोनों में से कुछ भी नहीं था। ओके, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, ये मैकेनिकली फॉर्म होती हैं, ऑर्गेनिकली फॉर्म होती हैं और केमिकली फॉर्म होती हैं। ठीक है, तीनों तरीके से ये फॉर्म होती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि लाइमस्टोन, ठीक है, चॉक, और एक और ले लेते हैं सैंडस्टोन। So these are the examples of sedimentary rocks। और यहीं पर हमने अपना सेडिमेंट्री टॉपिक ख़त्म कर दिया, मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स जो टाइप था दूसरा वो हमने कवर कर लिया। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप, दैट इज़ मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो हमारी दो वर्ड से मिलकर के बने हैं, जैसे कि ये हमारे वर्ड से बनी है मीटा प्लस मॉर्फिक। मीटा प्लस मॉर्फिक से बना है। ओके, तो मीटा मीन्स होता है चेंज। मीटा मीन्स होता है चेंज एंड मॉर्फिक मीन्स होता है फॉर्म। ओके, सो मेटामॉर्फिक मीन्स होता है चेंज फॉर्म, मीन्स किसी का फॉर्म चेंज होना, दैट इज़ मेटामॉर्फिक। तो यहाँ पर रॉक्स का फॉर्म चेंज हो रहा है, दैट इज़ मेटामॉर्फिक। सो कंप्लीट ऑल्ट्रेशन या फिर कंप्लीट चेंज इन द अपीयरेंस, है ना, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये हार्डेस्ट रॉक्स होती हैं एंड इसमें फॉसिल्स नहीं होते हैं। सो कह सकते हैं हम so these are the hardest rock, okay, and no fossils। इसमें भी फॉसिल्स नहीं होते। और किसमें हमारे फॉसिल्स नहीं थे? इग्नियस रॉक्स में, इसमें भी फॉसिल्स नहीं होते। ठीक है, सो इसके कुछ फॉर्म्स हैं, इसके कुछ फॉर्म्स भी हैं, जैसे कि बताते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला है हमारा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से बनता है, ठीक है, ग्रेनाइट से जैसे हमारा बना नीज। तो ये नीज हमारा क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। सेकंड है क्ले, तो क्ले से बनता है हमारा सिस्ट। ये भी हमारा सिस्ट भी मेटामॉर्फिक है। थर्ड वन हम एग्जांपल लेते हैं अगेन शेल, और शेल से बनता है अगेन शिस्ट। एंड वन मोर थिंग, ये जो हमारी सिस्ट है ये इंडिया में असम में फाउंड होती है। कहाँ पर? असम। ओके, सो ओके, मुझे लगता है ये एग्जाम्पल्स इनफ हैं।
और ज़्यादा एग्जांपल्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे शेल जो है वो हमारी ये भी हमारी मेटामॉर्फिक ही होती है ना। और चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मीन्स नेक्स्ट वन इज़ हम पढ़ेंगे रॉक का साइकिल क्या है बेसिकली। सो ये एक जो हमारे सामने दिख रही है आपको इमेज, ये मेरी हैंडमेड ही है, मैंने ही बनाया इसको, ठीक है। तो ये देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स है। सेडिमेंट्री रॉक से, ये एरो आप देख रहे होंगे, सेडिमेंट्री रॉक से हमारी बनती है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स से सेडिमेंट्री रॉक्स बन रही है यहाँ पर। मेटामॉर्फिक रॉक से ही इग्नियस रॉक बन रही है और इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक बन रही है। इग्नियस से हमारा सेडिमेंट्री रॉक बन रहा है, सेडिमेंट्री से हमारा इग्नियस रॉक बन रहा है। सो इट इज़ अ कंप्लीट रॉक साइकिल जिसे कह सकते हैं, जो तीनों की तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ओके। सो आप देख सकते हैं इसको क्लियरली। एंड मैंने अपनी तरफ से टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ और भी ऐड होना चाहिए तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज आप देखते रहिए जो भी मैं लेकर के आ रही हूँ, ओके। सो गुड बाय नहीं बोलूँगी, मुझे वापस भी आना है, ठीक है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगेन विद द नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय, थैंक यू।